नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा कोई भी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ चेंज होता है लगातार, उसको भी लोग ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का रहेगा। द वैल्यू ऑफ करंट with time is increasing, reaches the maximum value, then starts decreasing. As time increases, the current decreases to zero. फिर it starts increasing in opposite direction. ये negative current मतलब current is flowing in opposite direction, and then it decreases to zero. And this cycle repeats. ऐसा कुछ। इसको भी हम लोग alternating current बोलते हैं। And one increase from zero to maximum, maximum to zero, zero to maximum in opposite direction, and maximum to zero. This is termed as one cycle. इसको भी हम लोग one cycle of AC बोलते हैं। और one cycle of AC में लगने वाला time, this is represented by capital T, and capital T is the time period. Capital T is termed as the time period. ऐसी कितनी number of cycles, the number of cycles completed per second is termed as frequency. जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, दिस इज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग टाइप, और इसकी फ्रीक्वेंसी इज 50 साइकिल्स पर सेकेंड। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय I is equal to Im sin omega t. I is equal to Im sin omega t. Im is the peak value. हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। This is the peak value, and the negative peak minus Im. Im is the peak value. I is the instantaneous value. किसी भी एक इंस्टेंट पर, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे इतने समय पर करंट की वैल्यू कितनी है, एट दिस टाइम, एट दिस इंस्टेंट, द वैल्यू ऑफ करंट इज दिस। इतने समय पर करंट की वैल्यू इतनी है, तो किसी एक समय पर the value of current at any instant is termed as the instantaneous value. And omega, this is the angular frequency, and this is equal to theta divided by t, or 2 pi upon capital T. T is what? The time period. इसको भी हम लोग 2 pi n या फिर n और nu is the frequency.
The alternating EMF is represented by E is equal to Em sin omega t. Alternating voltage represented by V is equal to Vm sin omega t. Similar है, terminology बिल्कुल similar है. Now the biggest problem in the measurement of alternating quantity is how to measure this. क्योंकि ये सारे changes जो हैं, all these changes are taking place at a very fast rate. कितनी cycles? 50 cycles per second. मतलब इसमें अभी हम बोलेंगे in one cycle the current attains a positive maximum and a negative maximum. एक साइकिल में दो बार मैक्सिमम वैल्यू आती है. एक बार सर्किट में किसी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम. तो अभी हम लोगों ने बोला किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू एक साइकिल में दो बार मैक्सिमम वैल्यू लेता है. सो करंट टेक्स मैक्सिमम वैल्यू टू टाइम्स, one in one specific direction and the other maximum in opposite direction, and 50 such cycles are completed in 1 second. So we say that current becomes maximum 100 times in 1 second. Current takes maximum value how many times? 100 times. 100 times in 1 second. एक सेकंड में 100 बार ये मैक्सिमम वैल्यूज ले रहा है और 100 बार जीरो वैल्यू. दिस टेक्स जीरो वैल्यू 100 टाइम्स. सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द मेजरमेंट. यू कैन नॉट मेजर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रैक्टिकली, क्योंकि ये चेंजेस सारे इतने फास्ट रेट पर हो रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू मेजर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. फिर अब हम लोग इसमें जो पढ़ते हैं क्या, एवरेज वैल्यू. तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट डायरेक्टली अगर हम लोग देखें, you can figure out that the average value of current for one cycle, I average for one full cycle, is zero. जीरो क्यों होगी? क्योंकि एक साइकिल में पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज एड अप होकर कितनी जीरो वैल्यू दे देंगे. और मैथमेटिकली स्पीकिंग हम लोगों को अगर एवरेज कैलकुलेट करना है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज, देन you will be considering what? A small time. We take a small time dt. एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt अगर ले लिया, तो छोटे से टाइम इंटरवल में चार्ज पासिंग थ्रू दी सर्किट, साथ में करते जाना सारी चीजें. चार्ज पासिंग थ्रू दी सर्किट I into dt आएगा. I की वैल्यू is Im sin omega t. Why do we take this small time interval? छोटा टाइम इंटरवल क्यों लेते हैं? करंट को अभी लोग कांस्टेंट मान सकते हैं. इसमें अगर अभी लोग देखें, अगर आपने इस पार्ट को कंसिडर किया, इफ यू आर टेकिंग अ स्मॉल टाइम इंटरवल, तो करंट को अभी लोग कैसा कांस्टेंट मान सकते हैं? In place of this, if we are taking a large time interval, बड़ा टाइम इंटरवल अगर ले लिया होता, तो इतने टाइम इंटरवल के लिए करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है. तो स्मॉल टाइम इंटरवल लेने में फायदा क्या है? छोटा टाइम इंटरवल क्यों लेते हैं? बिकॉज फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल करंट कैन बी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट. करंट को हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं. तो चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट I into dt या क्या Im sin ओमेगा t इंटू क्या dt, ऐसा कुछ आएगा. टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट फॉर वन साइकिल
फॉर वन साइकिल, Q कैसे मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, Q विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कितना आ जाएगा? आई एम साइन ओमेगा टी डी टी. And since we are doing the calculations for one cycle, इसलिए टाइम जो है चेंज होगा कहां से कहां? 0 से कैपिटल टी. और ये याद रखना, अब क्योंकि सिंस मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व, तो ये दो तीन इंटीग्रल्स बहुत यूज हो रहे हैं. एक साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल 0 टू टी. वैसे नो नीड गोइंग इनटू द मैथमेटिकल डिटेल्स, आप डायरेक्टली साइन ओमेगा टी dt की वैल्यू कितनी? 0 लिख सकते हैं. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी. टी के साथ जो नंबर है उससे डिवाइड भी करते हैं, और 0 से टी. दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 0. तो ये हम लोगों को ये यूज होगा 0 से कैपिटल टी. आई एम को अभी हम लोगों ने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी इंटू डी टी. अब साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है? साइन ओमेगा टी की वैल्यूज को ऐड करना है, और साइन ओमेगा टी की वैल्यूज लॉजिकली भी आप बता सकते हो कि ये सारे एक साइकिल में ऐड अप होकर क्या दे देंगी? 0 वैल्यू दे देंगी. सो दिस विल गिव यू 0 एंड आई एवरेज करंट फॉर वन साइकिल विल बी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और ये सारा ऐड अप होकर कितना? 0 आता है. तो 0 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, यानी एवरेज करंट टर्न्स आउट टू बी 0. हो गया? अब एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, ये अब हम इसी में चेंजेस कर देंगे. यू शुड नो दी वैल्यूज, बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा काम नहीं, बट यू शुड नो दी वैल्यूज. एवरेज फॉर हाफ साइकिल, एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल निकालने के लिए फिर से वी कंसिडर अ स्मॉल टाइम इंटरवल. हम लोगों ने फिर से क्या लिया? एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया. चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट कितना आ जाएगा? आई इंटू डी टी. छोटा टाइम इंटरवल फिर से क्यों लिया? व्हाट वी टेक द स्मॉल टाइम इंटरवल? क्योंकि छोटे टाइम इंटरवल के लिए क्या मान सकते हैं? करंट को कांस्टेंट मान सकते हैं. तो चार्ज की वैल्यू आई फिर से अभी हम लोग ने रख दिया आई एम साइन ओमेगा टी. टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट फॉर हाफ साइकिल, हम यहीं पर चेंजेस करते जा रहे हैं. फॉर हाफ साइकिल विल बी Q which will be इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू. लेकिन अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आएगा? 0 से t बाई 2, और इसको 0 to t by 2. But now this value will not be 0. ये 0 क्यों नहीं होगी? सोच कर देखो. पूरी साइकिल के लिए पॉजिटिव वैल्यूज एड अप होकर नेगेटिव वैल्यूज के एडिशन को 0 कर देगी एक साइकिल के लिए. लेकिन हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव वैल्यूज जो है ऐड अप होकर 0 नहीं देंगे. सो नाउ वी ट्राई टू कैलकुलेट दिस. अब इसको अभी हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं. ये चार्ज
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अभी हम लोग अलग से ले रहे हैं। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, टी के साथ जो नंबर है उससे डिवाइड करना है, लेकिन ये इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से t/2 तक है। माइनस साइन इसमें से बाहर आ जाएगा, -1/ओमेगा, जीरो से t/2, -1/ओमेगा। पहले अपर वैल्यू, पहले ये वाली वैल्यू ले लें, पहले अपर वैल्यू, फिर ये लोअर वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। और हम लोगों को ये मालूम है रिलेशनशिप, ओमेगा क्या होता है, 2π/कैपिटल टी। तो ओमेगा इनटू कैपिटल टी की वैल्यू कितनी, दिस विल बी 2π। अब इसको सॉल्व करने पर -1/ओमेगा या जगह 2π/2 माइनस कॉस 0 की वैल्यू इज 1, cos π -1, cos π की वैल्यू इज, तो ये 2/ओमेगा आ जाएगा। ये हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव कैलकुलेटेड दिस इंटीग्रल। अब एवरेज करंट, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज कितना है, Q, और टाइम कितना, t/2, t नहीं, फॉर हाफ साइकिल। और चार्ज कैसे मिलेगा, ये देखना ध्यान से, चार्ज कैसे मिलेगा, Im तो आएगा, साथ में क्या आएगा, इस इंटीग्रल की वैल्यू। इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है, वी हैव कैलकुलेटेड 2/ओमेगा, ये लिख लिए। फिर क्या है, t/2। अब इस 2 को आप ऊपर ट्रांसफर कर दो, ये 4Im/ओमेगा कैपिटल टी, और ओमेगा कैपिटल टी की वैल्यू फिर से, तो ये 2Im/π। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल। अब बेसिकली जो अभी हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में या ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में, हम लोग एवरेज वैल्यूज नहीं मेजर करते, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज तो मेजर नहीं कर पाते। क्यों नहीं मेजर कर पाते, क्योंकि टाइम जो है, ड्यूरेशन बहुत कम है, ये चेंजेस जो है दीज आर टेकिंग प्लेस एट वेरी फास्ट रेट। तो अब हम लोग इसमें जो यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में, वी मेजर
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, वी आर टेकिंग टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फिर डेफिनेशन हम लोग फ्रेम कर लेंगे। इस रेजिस्टेंस में वी आर अप्लाइंग वन साइकिल ऑफ एसी। हम लोगों ने वन साइकिल ऑफ एसी अप्लाई किया, और वन साइकिल ऑफ एसी मतलब कितना, टी सेकेंड्स एसी अप्लाई किया, और इसमें हीट जनरेटेड इज सपोज एच। अब दूसरा जो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है उसमें अभी हम लोगों ने एक कांस्टेंट करंट अप्लाई किया। वी आर अप्लाइंग व्हाट, अ कांस्टेंट करंट। और कांस्टेंट करंट कितने समय के लिए अप्लाई किया, सेम टाइम, एंड दिस इज जनरेटिंग अ हीट H dash, and if this heat generated is same as the heat generated by the AC, then this constant current is termed as the root mean square value of current। समझ आया, सिंपल। हमने क्या बोला, दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस ले लो, दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस में आपने क्या किया, टी सेकंड्स के लिए एसी अप्लाई किया, और दूसरे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस में आपने क्या किया, टी सेकंड्स के लिए क्या अप्लाई कर दिया, एक कांस्टेंट करंट। एंड इफ दिस इज जनरेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ हीट, then this constant current is called root mean square value of current। इसको root mean square value of current बोलते हैं। तो root mean square value of current डेफिनेशन क्या हो जाएगी, IRMS is a constant current, is a constant current is a constant current which generates the same amount of heat in a given resistance as generated by AC applied to the same resistance for the same time। क्लियर, डेफिनेशन भी ले लेना साथ में। थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं क्योंकि अभी हम सारी चीजें कर चुके हैं, वी आर रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको मैथमेटिकली अभी हम लोग कैसा प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे सुनना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। हम लोगों ने बोला इफ यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द एवरेज, अच्छे सुनना, अगर हम इसमें एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज को कौन, नेगेटिव वैल्यूज क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेगेटिव साइन का इफेक्ट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइन का इफेक्ट हटाने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी स्क्वायरिंग द करंट। हम लोग क्या करेंगे, करंट की वैल्यूज को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके फिर एवरेज निकालेंगे। स्क्वायर करके क्या करेंगे, एवरेज। अब जीरो आएगा क्या, अब जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जीरो, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज ये वाली थी, नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, मीन ले लिया,
एवरेज ले लिया यानी मीन ले लिया। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस वी हैड स्क्वायर्ड द वैल्यूज, हम लोगों ने सारे करंट्स को क्या किया था, स्क्वायर किया था, फिर एवरेज ले लिया था। अब स्क्वायर किया था इसलिए लास्ट में जाकर फिर अभी हम लोग क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। सो दिस इज व्हाट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट में क्या करते हैं, सारे करंट्स को स्क्वायर किया, मीन लिया और फिर वापस उसका रूट ले लिया। अब ये मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट होगा, ये फिजिक्स वाली डेफिनेशन थी, ये मैथमेटिकली अभी हमने सारी चीजें बता दी। अब ये दोनों अभी हम लोग रिलेट करके आगे बताएंगे इसमें। We are considering a small time, देखिए स्मॉल टाइम फिर से क्यों लिया, स्मॉल टाइम क्यों, करंट को अभी हम कैसा कांस्टेंट मान सकते हैं। हीट जनरेटेड will be equal to I square R dt। I की वैल्यू कितनी है, I m sin ओमेगा टी। I की वैल्यू I m स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड डी टी ऐसा कुछ आए। आई की वैल्यू रखी, आर चूज किया। अब टोटल हीट जनरेटेड फॉर वन साइकिल कैसे निकालेंगे, कैसे मिलेगा, H विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DH, क्या मिलेगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी, जीरो टू कैपिटल। ठीक, अब ये हमने क्या किया है, अगर आप देखो मैथमेटिकली वी हैव स्क्वायर्ड ऑल दी वैल्यूज, सारे करंट्स को क्या किया है, स्क्वायर कर दिया। हीट कैलकुलेशन में क्या करते हैं, आई स्क्वायर यूज करते हैं। तो अभी हमने मैथमेटिकली जो चीज बताई थी वो अप्लाई हो रही है इनफैक्ट यहां पर। अब इसको अगर सॉल्व करना तो आई एम स्क्वायर आ गया बाहर, जीरो टू कैपिटल टी आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आ गया, आर भी आ गया, आर छूट रहा है बस। अब इसकी वैल्यू जो है ये अभी इस चैप्टर में बहुत बार यूज होना है। एक तो साइन ओमेगा टी बहुत बार यूज होगा, डी टी जीरो से टी, इसकी वैल्यू जीरो आती है। फिर दूसरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से टी, इसकी वैल्यू टी बाई टू, दिस टर्न्स आउट टू बी जीरो। और सिंस दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स और एग्जामिनेशन की जब आप करते हैं सॉल्व तो नीड नॉट गो इनटू द डिटेल्स, आप डायरेक्टली ये वैल्यूज याद रखकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैथ्स का पेपर नहीं फिजिक्स का पेपर है ऑब्वियसली। तो आपको इस चीज के मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आपको इंटीग्रेशन बनता है कि नहीं बनता है। तो दिस विल बी इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू कितनी, टी बाई टू। दिस इज द हीट जनरेटेड बाय हीट जनरेटेड बाय एसी। अब कांस्टेंट करंट जो हीट जनरेट करेगा वो कितना आएगा,
consider a constant current IRMS applied to the same resistance for T seconds. हीट जनरेटेड कितनी आ जाएगी? H डैश कितना आ जाएगा? IRMS का स्क्वायर इंटू R इंटू T, I स्क्वायर RT. And according to the definition, we say that this heat should be same as this heat. दोनों हीट को इक्वेट कर दो, सॉल्व करो. H dash is equal to H आ जाएगा. Is this part visible? H dash कितना है? और ये कितना है? I m स्क्वायर R इंटू टी डिवाइडेड बाय 2. R और R कैंसिल होगा, T और T कैंसिल होगा, तो I RMS will be equal to I m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और I RMS this will be I m divided by 2. तो जितने भी AC के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, all of those are based on the principle of measurement of heat. रीजन क्या है? आप किसी भी सर्किट में, जैसे सपोज ये कोई सर्किट है, इसमें कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, अब इसमें आप ये कम वैल्यू ऑफ करंट पास करो, इतनी वैल्यू ऑफ करंट पास करो, इतनी वैल्यू ऑफ करंट पास करो, या ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करो, कितना भी करंट किसी भी डायरेक्शन में पास करो, हीट विल बी जनरेटेड. इसमें क्या होगा? हीट जनरेट होगी. एंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट. हीट पर बेस्ड. तो ये चीज अभी लोग काम करती है और इसके अप्लायंसेस अभी लोग यूज करते हैं. और जैसे ये कैलकुलेशंस किए हैं वैसे ही हम लोग V यूज करते हैं. एंड अनटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफाइड इन दी प्रॉब्लम, अगर आपको किसी प्रॉब्लम में सिर्फ वोल्टेज दिया है, एसी वोल्टेज या एसी करंट दिया है, तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि वो V RMS दिया है. We will assume, ये ध्यान रखना क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, if it is given that 220 volts AC is applied, तो 220 volts AC अप्लाइड है, मतलब ये 220 volts V RMS ही रहेगा. जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो अभी हम लोग यूज करते हैं वो 220 volts वाली है. ये 220 volts जो है वो क्या है? V RMS. तो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसमें V RMS 220 है. वो डेफिनेशन अगर यूज करें, V RMS will be equal to VM divided by √2. तो VM की वैल्यू V RMS into √2 आ जाएगा, यानी 220 into, सॉल्व करो इसको. ये 311 volts.
इसमें नेक्स्ट है phasors and phasor diagrams. Next topic. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड अभी हम लोग आगे के चैप्टर का एनालिसिस इसी से करेंगे। फेजर्स जो हैं फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो रोटेट कर रहे हैं। अब अगर रोटेट कर रहे हैं तो कहने लगे स्पीड बताओ, तो एंगुलर स्पीड विल बी ओमेगा। एंगुलर स्पीड इनकी कितनी ओमेगा आ जाएगी। ये वो ही है जो अभी हम लोगों ने एंगुलर स्पीड किसमें एसी में यूज करते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये एंगुलर स्पीड। तो ऐसे वेक्टर्स जो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहे हैं उनको अभी हम फेजर बोलते हैं। फिर बोलेंगे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड of these vectors is what the peak values, मतलब peak values मतलब IM या VM। ओमेगा अभी हम लोगों को मालूम है कितना होता है, थीटा डिवाइडेड बाय टी, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। रोटेशन की बात करिए तो थीटा आएगा, इसको भी लोग 2 पाई अपॉन कैपिटल टी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इससे थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ओमेगा इंटू टी। तो अब हम लोगों ने जैसे सपोज ये एक फेजर बनाया वोल्टेज का, तो वोल्टेज का ये फेजर है और ये थीटा है, ये रोटेटिंग वेक्टर है और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा इंटू टी। इसका फायदा क्या है, इस रोटेटिंग वेक्टर का या फेजर का फायदा ये देखिए, और आगे तो इस पूरे चैप्टर में जो यूज करने ही वाले हैं, इसमें प्रोजेक्शन ऑफ दिस फेजर ऑन दी वाई एक्सिस, मतलब इसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन यानी शैडो ऑफ दिस वेक्टर ऑन दी वाई एक्सिस, this will be giving you the instantaneous value। ये क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे देगा। ये Vm ही बनाना जरूरी है, कहने लगे नहीं, ये हम लोगों ने बोला दिस इज अ रोटेटिंग वेक्टर। इनकी पीक वैल्यूज क्या हो सकती है, या तो Im हो सकती है या फिर Vm हो सकती है। जैसे I Im sin ओमेगा टी है, V Vm sin ओमेगा टी। इसमें ये पीक वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब इसमें अच्छे से देखना, सिंस वी आर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर ऑन दी वाई एक्सिस, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आएगा, दिस इज ओमेगा टी। सपोज दिस इज वाई, तो साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल, साइन ओमेगा टी विल बी परपेंडिकुलर वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो वाई की वैल्यू Vm sin ओमेगा टी आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या मेजर कर रहा है, Vm sin ओमेगा टी। Vm sin ओमेगा टी इज V एंड V इज व्हाट, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो अब इसका अगला फायदा क्या पता चल गया, द प्रोजेक्शन, इसका फायदा अभी हमें पता चल गया, प्रोजेक्शन ऑफ द फेजर्स ऑन y एक्सिस
gives what? क्या दे देगा ये? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज दे देगा। नोट करते जाना साथ। अब हम लोग कुछ इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। Suppose we are trying to draw the variation of V with time, वोल्टेज का टाइम के साथ वेरिएशन अगर ड्रॉ करें, वोल्टेज अभी हम लोगों ने y एक्सिस पर, टाइम ऑन दी x एक्सिस ले लिया। ये सब कुछ ग्राफ आ गया। डार्क वाली लाइन अभी हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ यू आर हैविंग अ डिफरेंट कलर, तो आप करंट के लिए दूसरा कुछ कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आई एम यूजिंग दिस डॉटेड लाइंस फॉर आई। द वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा कुछ है। इज दिस पार्ट विजिबल? दिख रहा है? अब इसको अगर आप देखें, द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन V and I are in the same phase, मतलब एक साथ हो रहे हैं। मतलब V and I are taking their zero values simultaneously। एक साथ दोनों की जीरो वैल्यू आ रही है, एक साथ दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, फिर से दोनों की एक साथ जीरो वैल्यू, फिर से एक साथ दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज, और फिर से एक साथ जीरो। सो दीज आर मूविंग टुगेदर। वोल्टेज और करंट जो है एक साथ चल रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? V and I are in the same phase. V and I are in the same phase. Phase will represent what? The angle or the position. एंगल या पोजीशन अभी हम लोग बताएंगे। और इसको अगर हमें फेजर डायग्राम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, अच्छे देखना, अगर आपने ये Vm बना लिया, कितने एंगल पर बनाया? ओमेगा t एंगल पर बनाया। इसी लाइन में आप Im भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ रोटेट कर रहे हैं। दोनों एक साथ रोटेट कर रहे हैं, मतलब दोनों की पीक वैल्यूज सेम टाइम पर, दोनों की जीरो वैल्यूज भी सेम टाइम पर आ रही हैं। तो वी विल बी ड्राइंग द टू फेजेस इन लाइन विद ईच अदर एंड इट इज सेड दैट V and I आर इन सेम फेज। तो कहीं पर भी कुछ ऐसा अगर दिया है सेम फेज, इसका मतलब क्या रहेगा कि दोनों की पीक वैल्यूज एक साथ आ रही हैं, दोनों की जीरो वैल्यूज एक साथ, दोनों की नेगेटिव पीक भी एक साथ, और दोनों की जीरो वैल्यू भी एक साथ मिल रही हैं। इज दिस क्लियर? इक्वेशंस कैसी आ जाएंगी? V is equal to Vm sin omega t और I is equal to Im sin omega t। अच्छे से सुनना और समझना। ये तीन चीजें बताई हैं। एक तो इक्वेशन बताई है, फिर फेजर्स बताए हैं एंड वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनमें से कोई भी एक दिया तो बाकी आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये दिया है, इसको देखकर आपको ये बनाना आना चाहिए। कैसे बनाएंगे? इसको देखकर अभी हमें पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कौन सी चीज लीड कर रही है, लैग कर रही है? कोई भी लीड नहीं कर रहा। क्यों? कोई भी चीज आगे नहीं चल रही, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज एक साथ चल रही हैं। एक साथ चल रही। डायग्राम को देख के कैसे पता चल रहा है? क्योंकि दोनों की जीरो वैल्यूज एक ही पॉइंट पे आ रही हैं। जीरो वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज एक ही टाइम पर मिल रही है। तो ये अगर दिया तो ये बना सकते हैं।
एक साथ चल रही मतलब एक साथ दोनों वेक्टर्स को बना दिया। और अगर ये लिखा हुआ तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ ये दिया है तो भी हम ये दोनों बना सकते हैं। इनको देख के कैसे पता चलता है? V इक्वल Vm sin ओमेगा टी, क्योंकि इसका फेज क्या है? वोल्टेज का फेज कितना है? ओमेगा टी। करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी। सेम फेज है, फेज एंगल जो है दोनों का कैसा है? सेम। अब देखो इसमें नेक्स्ट, V is equal to Vm sin ओमेगा टी। ये सेकंड केस, ये फर्स्ट केस कह सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ये अच्छे समझ लेना क्योंकि इसी पर बेस पूरा चैप्टर है। V is equal to Vm sin ओमेगा टी है। I is equal to Im sin ओमेगा टी प्लस पाई। अब देखो यहां पर इसको देख करके अब हमने थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट किया। पहले हमने ग्राफ लिया था, V और I एक ही एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे थे, फिर इससे फेजर बनाए थे, फिर इक्वेशंस लिखे थे। अब हमने इक्वेशंस लिखनी है। इसका फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी। इसका फेज एंगल ओमेगा टी प्लस पाई। मतलब इसमें अभी हम बोलते हैं कि फेज का डिफरेंस कितना है? कहते हैं फाई। किसका एंगल ज्यादा बना हुआ है? किसका एंगल ज्यादा बना हुआ है? इसका एंगल ओमेगा टी है, इसका एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब हम लोग अगर फेजर्स ड्रॉ करने की कोशिश करें तो Vm यहां पर आ गया। अच्छा देखना, V इक्वल टू देखिए, अगर हम ये लोग ने Vm कितने एंगल पर? ओमेगा टी एंगल पर अगर लिया है तो करंट कितने एंगल पर बनाना है? ओमेगा टी प्लस पाई। अब किसी ने रोटेट करना शुरू किया कोई दो क्वांटिटीज में, कौन सी क्वांटिटीज ने? Vm और Im, क्योंकि फेजर क्या होते हैं? रोटेटिंग वेक्टर्स। तो Vm और Im अगर रोटेट कर रहे हैं तो कौन सा आगे चल रहा है? विच ऑफ दीज वेक्टर्स इज मूविंग अहेड? Im। तो अब हम लोग ये बोलते हैं कि Im लीड्स Vm, या सिंपली ऐसा बोलते हैं कि I करंट लीड्स V बाय फाई। करंट लीड, ये याद रखना कि डार्क वाली लाइन V की है, डॉटेड वाली लाइन I की। ठीक है। और इसमें जो ग्राफ आएगा, कैन वी ड्रॉ द ग्राफ हियर? आ जाएगा पूरा इधर तक आ रहा है? Is this part visible? Yes, sir. ये वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस एक्सिस पर V एंड I ड्रॉ किया और यहां पर ये टाइम। पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये वोल्टेज है, डॉटेड वाली लाइन करंट है। ये देखो, पीक वैल्यू ऑफ करंट इतने समय पे हो रहा है, लेकिन पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इतने समय पे। पीक वैल्यू किसकी जल्दी मिल रही है? पीक वैल्यू किसकी जल्दी मिल रही है? करंट। और जो चीज जल्दी हो रही है, जैसे सपोज इफ यू आर हैविंग अ रेस विद समवन, जो कम समय में हो रहा है वो लीड कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? पीक वैल्यू किसकी जल्दी मिल रही है? पीक वैल्यू करंट की जल्दी मिल रही है और पोटेंशियल की देर से मिल रही है। तो करंट इज लीडिंग द पोटेंशियल बाय फाई।
इसको ऐसा भी बोल देते हैं क्या, करंट लीड कर रहा है, V लैग्स, ऐसा भी बोल देते हैं। V लैग कर रहा है ऐसा भी, करंट अगर लीड कर रहा है पोटेंशियल को तो क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल जो है करंट को लैग कर रहा है ऐसा बोल सकते हैं। बट जनरली वी विल बी फॉलोइंग दिस, इसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट तीसरा टाइप, दिस इज द सेकंड केस। द थर्ड केस, थर्ड केस में V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। चलो अच्छा, करंट अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं ना, आई एम नॉट राइटिंग डाउन करंट, इसको देखकर बताना। V and I, इसको देखकर क्या बता सकते हैं, दिस इज V, दिस इज I। कैन यू से समथिंग? I lags V। इसमें द पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑब्टेन्ड इन दिस मच टाइम, और पीक वैल्यू ऑफ करंट को पहुंचने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है। करंट की पीक वैल्यू इतने समय में, पोटेंशियल की पीक वैल्यू कम समय में। तो जिसको ज्यादा समय लग रहा है, किसको ज्यादा समय लग रहा है? आई को ज्यादा समय लग रहा है। आई को अगर ज्यादा समय लग रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई लैग्स बाय सम एंगल। ठीक, अब जो चीज लीड कर रही थी वो आगे चल रही थी, आगे चल रही थी। इफ एनी क्वांटिटी इज लीडिंग दैट विल मूव अहेड, लेकिन यहां पर आई लैग कर रहा है। तो इसका फेजर डायग्राम जो है, ये Vm कितने एंगल पर है बेटा? ओमेगा टी एंगल पर। और ये करंट जो है कितने एंगल पर, करंट कितने एंगल पर है? अगर ये फाई है तो ये वाला कितना आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाई। आई विल बी इक्वल टू आई एम साइन, ऐसा कुछ आएगा। कोई डाउट तो नहीं है? चलो AC applied to a resistance. Next topic, AC applied to resistance. Suppose this is a resistance R, और इसमें एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V is equal to Vm sin ओमेगा t अप्लाई की, V is equal to Vm sin ओमेगा t। करंट का डायरेक्शन अभी हम लोग कभी भी एसी सर्किट्स में मार्क नहीं करते, फॉर ऑब्वियस रीजंस। रीजंस क्या है? क्योंकि करंट का डायरेक्शन लगातार चेंज होता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट
will be equal to instantaneous value of voltage divided by R, V divided by R. V की वैल्यू रखो Vm sin omega t divided by R, और Vm divided by R को अभी लोगों ने क्या Im लिख दिया, Im sin omega t. तो V equal to Vm sin omega t is applied and the resulting current is equal to I is equal to Im sin omega t. अब इसमें Im क्या है? This is Vm divided by R. Vm divided by R ऐसा कुछ है. अब इन इक्वेशंस को देखकर क्या समझ में आता है? What can we say? V equal to Vm sin omega t अप्लाई किया, I is equal to Im sin omega t आया. मतलब क्या है? इसका मतलब इन दोनों को देखकर V and I are in same phase. सेम फेज में है. इन दोनों को देखकर इक्वेशंस को देख के भी पता चलता है. क्यों? क्योंकि ओमेगा टी प्लस कुछ होता या ओमेगा टी माइनस कुछ होता तो फेज डिफरेंस. इसका फेज ओमेगा टी, इसका भी फेज ओमेगा टी. सो इफ यू आर टोल्ड टू ड्रॉ द ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो वेरिएशन ऐसा कुछ आएगा. As stated earlier, dark line represents V, dotted represents I. V and I are drawn on the y-axis. V वर्सेस I ग्राफ ऐसा कुछ है. सेम फेज में कैसे पता चल रहा है? पीक वैल्यूज आर अटेन्ड एट द सेम टाइम. इसकी जीरो वैल्यू एक साथ, पीक वैल्यूज भी एक साथ, तो ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करना है. अब शायद इजी हो गया वो सारी चीजें. फेजर्स अगर ड्रॉ करना है, Vm Im drawn at the same phase ओमेगा टी. तो आगे के सारे टॉपिक्स में हम लोग क्या करेंगे? वी विल बी अप्लाइंग एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करने पर कुछ करंट आएगा. इनमें अगर कुछ फेज डिफरेंस अगर आ रहा है उसके हिसाब से विल बी ड्रॉइंग द ग्राफ्स. विल बी फाइंडिंग आउट द करंट. करंट कैसे मिलेगा? Vm डिवाइडेड बाय R. और इक्वेशन को देखकर अब ये लोग फेज रिलेशनशिप लिख सकते हैं. फिर अगला जो चीज है इसमें पावर करना है. पावर कंजम्पशन इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t. अप्लाई किया. ये अप्लाई करने पर करंट I is equal to Im sin omega t आया. We take a small time interval dt. क्यों small time क्यों लेते हैं? फिर से why do we take a small time? Because for this small time V and I can be considered as constant. V and I को हम लोग कैसा कांस्टेंट मान सकते हैं.
Electrical work done for this whole time कैसे मिलेगा? V into I into dt. V कितना है? V is Vm sin omega t. Current I is equal to क्या? I m sin omega t dt. V और I की वैल्यू रख दी. Vm into Im sin square omega t dt. Total electrical work done will be integration of GW ये आ जाएगा Vm into Im into sin square omega t into dt 0 to capital T. क्या इसमें से बाहर ले सकते हैं? Vm Im बाहर आ जाएगा. Vm into Im sin square omega t into dt ऐसा आएगा. sin square omega t का इंटीग्रेशन t by 2 and the power consumption for one cycle will be work divided by time. Electrical work divided by time. यह आ जाएगा Vm into Im divided by 2 power consumption in purely resistive circuit. और इसको अभी हम लोग Vm divided by root 2 और Im divided by root 2 लिख सकते हैं. तो ये कितना आ जाएगा? Vrms into Irms. Next topic, AC applied to a capacitor. AC applied to a capacitor. Now we consider this capacitor C and an alternating voltage V is equal to Vm sin omega t applied.
V equal to Vm sin omega t is applied. Charge on the capacitor plates. So the instantaneous charge Q is equal to C into V आएगा. V की वैल्यू Vm sin omega t. So current through the circuit dq by dt of q d by dt of sin omega t sin omega t का डिफरेंशिएशन cos omega t t के साथ जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा Vm, ये लिखा हुआ है ओमेगा सी को अभी हम लोग ऐसा लिख ले रहे हैं ओमेगा सी ओमेगा इंटू सी दिस इज रिटन लाइक दिस 1 अपॉन ओमेगा सी और इसको अभी हम लोग IM लिख दे रहे हैं वी आर राइटिंग दिस इज IM किसको Vm अपॉन 1 बाय ओमेगा सी cos ओमेगा टी तो V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी अप्लाई किया तो I इज इक्वल टू IM cos ओमेगा टी आया इसको अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos थीटा वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ साइन क्यों क्योंकि ये साइन के टर्म्स में ये एक्सप्रेशन था करंट को भी अभी हम लोगों ने किसके साइन के टर्म्स में लिख दिया तो I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा टी प्लस 90 अब IM की वैल्यू कितनी है IM इज Vm अपॉन 1 बाय ओमेगा सी 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या हम लोगों ने XC and XC is termed as इसको भी हम लोग कैपेसिटर रिएक्टेंस बोलते हैं XC since this is a term which is similar to resistance जैसा ही term क्यों क्योंकि I क्या होता है V divided by R so obviously 1 upon omega C will be measured in terms of ohms इसको ohms के terms में measure करते हैं और ये शो भी कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस ही होगा कैसे
1/ωc। कैसे मिलेगा? ओमेगा को हम थीटा अपॉन टी लिख सकते हैं, सी को क्या लिख सकते हैं? Q डिवाइडेड बाय V, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। और ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, डायमेंशन नहीं है, तो Q अपॉन टी क्या आ जाएगा? I। और ये V ऊपर चला गया, Q अपॉन टी को भी हमने I लिख दिया, सो V अपॉन I इज व्हाट? रेजिस्टेंस आउट ऑफ टर्म। तो अब हम लोगों को अगर स्टार्टिंग से देखें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज C इंटू V, V की वैल्यू Vm sin ओमेगा t, ये रख दिया। फिर करंट dq बाई dt, इसको अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, CVm sin ओमेगा t, CVm बाहर ले लिया, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t, t के साथ जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई भी कर लिया। फिर Vm, ये ओमेगा c को 1/ωc लिख दिया, और इस पूरे को अब हम लोगों ने क्या स्टेप में Im लिख दिया। तो V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t लगाने पर I इक्वल टू Im cos ओमेगा t आया। फेज रिलेशनशिप देखने के लिए हम लोगों को वापस इसको किसमें, cos को किस में चेंज करना पड़ेगा? साइन में चेंज करना पड़ेगा, एंड दिस विल बी साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। और फिर Im क्या आ जाएगा? Im इज Vm अपॉन 1/ωc। इसको अभी हम लोगों ने Xc लिख दिया, एंड Xc इज टर्म्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी यूनिट्स क्या आ जाएंगी? ओम्स। ये शो की। तो फाइनली इफ वी ट्राई टू सम अप एवरीथिंग, सारी चीजें अगर हम लोग फिर से लिखने की कोशिश करें, तो V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t अप्लाई किया। ये अप्लाई करने पर I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 आया। जो बायो स्टूडेंट्स हैं या जिनको इसमें दिक्कत जाती है, ये साइड में कहीं पर लिख लेना कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। हम लोगों ने cos को साइन में वापस चेंज किया। क्यों चेंज किया? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द फेज रिलेशन। अब V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t लगाने पर I इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 आया। फिर कोई पूछेगा कि Im क्या है, तो कहने लगे Im इज Vm डिवाइडेड बाय Xc। फिर कोई ये Xc क्या है? Xc इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और Xc की वैल्यू कितनी है? कहने लगे 1/ωc, यानी 1/2 पाई NC। So this is the summary of the entire topic. अब नेक्स्ट इसमें अब हम लोग V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t जो लिखा हुआ था, ये अप्लाई करने पर I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 आया। एंड सीइंग दीज टू रिलेशंस, क्या बोल सकते हैं? फेज रिलेशनशिप। कौन? विच क्वांटिटी इज लीडिंग? I। बाय हाउ मच? बाय पाई। करंट इसमें लीड कर रहा है। करंट अगर लीड कर रहा है, इसका V वर्सेस I का जो ग्राफ है, सॉरी VI वर्सेस टाइम, V और I हम लोग एक ही एक्सिस पर लेते हैं। अब इसमें T x एक्सिस पर है
इसका जो ग्राफ आएगा करंट का, आगे का भी अगर ड्रॉ करना तो ऐसा कुछ आएगा। तो इसमें देखिए पीक वैल्यू किसकी जल्दी मिल रही है, पीक वैल्यू अगर आपको सही तरीके से ड्रॉ करना है तो हम लोग ऑन द लेफ्ट साइड भी दिखा दे रहे हैं जस्ट सो दैट यू आर एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। नेगेटिव साइड पर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा, बट द पीक इज ऑब्टेन्ड एट दिस। तो t इक्वल टू 0 पर पीक है, मतलब किसकी पीक वैल्यू जल्दी मिल रही है, करंट की पीक वैल्यू मिल रही है। फेजर डायग्राम, Vm कितने एंगल पर है, ओमेगा टी एंगल पर। और करंट कितने एंगल पर है, ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी है 90 डिग्री, सर दिस इज आई। हो गया। अब इसमें एक चीज और बता दें, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी अप्लाई किया, करंट कितना आया Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। Im कितना है Vm डिवाइडेड बाय Xc, Xc is 1 upon omega c। तो Xc is inversely proportional to omega and Xc is inversely proportional to the frequency। तो ये कई बार ग्राफ्स पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में। n या ओमेगा ऑन दी x एक्सिस, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। मतलब इसमें अगर आप ओमेगा को बढ़ाओगे, ओमेगा को अगर आप बढ़ाओगे तो एक्सी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। एज यू आर इंक्रीजिंग ओमेगा द वैल्यू ऑफ एक्सी डिक्रीजेस। नेक्स्ट, पावर कंजम्पशन इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। V is equal to Vm sin ओमेगा टी अप्लाई किया, ये अप्लाई करने पर I is equal to Im cos ओमेगा टी आया था। डायरेक्टली अगर याद नहीं है तो ये वाला देख लो।
ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आप ऐसा लिख लेंगे, ये वाला लिखेंगे, उसके बाद ये स्टेप लिख सकते हैं। अब we take a small time interval, small time dt। स्मॉल टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि स्मॉल टाइम के लिए v and I can be considered as constant। इलेक्ट्रिकल वर्क डन v इंटू I इंटू dt, ऐसे कुछ आएगा। v कितना है? Vm sin ओमेगा t। I कितना है? cos ओमेगा t dt। अब इसको सॉल्व करने के लिए we will be multiplying numerator and denominator by 2। and 2 sin theta cos theta। This is the formula for sin 2 theta। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे मिलेगा? Vm इंटू Im डिवाइडेड बाय 2। इसको अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin 2 ओमेगा t dt। टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन फॉर वन साइकिल, इंटीग्रेशन ऑफ GW Vm इंटू Im अपॉन 2 बाहर ले लिया, कांस्टेंट क्वांटिटीज। साइन का इंटीग्रल हम लोग ने आज डिस्कस किया। साइन की वैल्यूज को अगर आप एक साइकिल के लिए ऐड करोगे, दिस विल ऐड अप टू 0। तो sin 2 ओमेगा t, sin ओमेगा t, sin 2 ओमेगा t, इन सब की वैल्यूज ऐड अप होकर कितना 0 दे देगा। तो Vm इंटू Im डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0। and the power consumption is W divided by T, and since the work is 0, therefore the power consumption is 0. So power consumption in purely capacitive circuit is 0. And since the power consumption in purely capacitive circuit is 0, therefore current passing through purely capacitive circuit is termed as वॉटलेस करंट। क्योंकि वॉट्स का जो कंजम्पशन है या पावर का जो कंजम्पशन है एक साइकिल के लिए कितना, कैपेसिटेंस में 0 आता है। नेक्स्ट इसके बाद
AC applied to an inductor. V is equal to Vm sin omega t अप्लाई किया, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बिकॉज दिस इज एन इंडक्टर। जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज चेंज होगा, करंट चेंज होगा, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये बैक ईएमएफ जनरेट करेगा जो करंट के इंक्रीज को अपोज करेगा। वी नो दैट दिस इज टर्म्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये This inductor opposes rise and fall of current in the circuit. अगर करंट बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा। If the current is decreasing, then this will oppose any decrease in the value of current. तो ये बैक ईएमएफ जनरेट करता है जिसको हम लोग E बोलते हैं। तो instantaneous value of the back EMF is E plus the applied voltage. This will be equal to 0. According to Kirchhoff's law, इसका वोल्टेज V इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसका बैक ईएमएफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू E, दोनों का एडिशन कितना इक्वल टू 0 आ जाए। E का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। V की वैल्यू Vm sin ओमेगा टी। तो Vm sin ओमेगा टी will be equal to L di by dt, and di will be equal to Vm sin omega t dt divided by L, or I will be equal to integration of di, and this will be equal to Vm sin omega t divided by L dt. किसको बाहर ले सकते हैं इसमें? Vm by L बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, यस, माइनस कॉस ओमेगा टी, और कुछ भी आएगा अपॉन ओमेगा टी के साथ जो नंबर है उससे डिवाइड करना है। So this will be minus Vm upon omega L cos omega t. अब फेज रिलेशनशिप अगर बताना है तो once again we have to convert this into sin. अब यहां पर अभी हमको क्या करना है? माइनस Vm अपॉन ओमेगा L, इसको साइन 90 या पाई बाय 2 minus omega t, sin 90 minus theta is also cos theta, और ये minus sign, just try to see, we are multiplying this inside, क्योंकि sin of minus theta is minus sin theta, मतलब ये minus sign अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं थीटा का। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस Vm अपॉन ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। माइनस साइन को भी हम लोग ने अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।
and we are writing this as Im. अब देखो क्या अप्लाई किया था, समरी सॉर्ट ऑफ V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t अप्लाई किया, करंट कितना आ गया, I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, ऐसा कुछ आ गया। ठीक, अब Im पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, Im इज Vm, ये लिखा हुआ है, Im किसको लिखा है, Vm डिवाइडेड बाय ओमेगा L, और इसको Vm डिवाइडेड बाय XL लिख दिया, और XL क्या है, XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यूनिट्स इसकी क्या आएंगी, ओम्स आएगी ऑब्वियसली। रीजन क्या है, क्योंकि V डिवाइडेड बाय R I होता है, ये R जैसा एक टर्म है, दिस टर्म सिमिलर टू R, सो दिस विल बी मेजर्ड इन ओम्स। और ये भी अभी हम लोग निकाल सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट दिस। ओमेगा L, ओमेगा को थीटा अपॉन T लिखा, E होता है L di by dt, L di by dt, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इंटू T अपॉन di। अब इसमें टाइम और टाइम कैंसिल होगा, ये डायमेंशन ऐसे V डिवाइडेड बाय I, मतलब दिस इज अ रेजिस्टेंस सॉर्ट ऑफ टर्म। ये देखो E यानी EMF डिवाइडेड बाय I, मतलब कर V डिवाइडेड बाय I, मतलब दिस इज अ टर्म व्हिच इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, सो दिस विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ओम्स। नोट करिए, अब इनको देखकर बताएं कौन सी चीज लीड कर रही, कौन सी लैग कर रही है। करंट लैग कर रहा है, इसको रख कर देगा, I lags V by 5/2, करंट जो है लैग कर रहा है, और इसके बेसिस पर जो ग्राफ आएगा, वेरिएशन ऑफ V एंड I, हमेशा की तरह डार्क वाली लाइन V, डॉटेड वाली लाइन I, करंट लैग कर रहा है, इसमें पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड एट दिस टाइम, पीक वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन्ड एट दिस टाइम। तो टाइम किसको ज्यादा लग रहा है, करंट को ज्यादा लग रहा है, करंट को पीक वैल्यू तक पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा है, जल्दी किसका मिल रहा है, जल्दी पीक वैल्यू किसकी, V की। सो वी से दैट I lags V by pi by 2। V is equal to Vm sin ओमेगा t था, और I is equal to Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। देखना अच्छे से, फेजर Vm
कितने एंगल पर है? ओमेगा 2, ओमेगा टी। आई एम इससे कम है, कितना कम है? 90 डिग्री कम, मतलब ऑन दी लोअर साइड और ऑन दी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग डॉटेड बनाते हैं। ओमेगा टी से 90 डिग्री के एंगल पर। इसमें जो 1 मार्क के क्वेश्चंस इंडक्टिव रिएक्टेंस पर बेस्ड सिंपल जो कई बार आता है, XL is given by omega L. This is 2 pi n L. So we say that XL is directly proportional to omega and XL is directly proportional to N. इनके बीच का जो ग्राफ आएगा, that will be a straight line. यहाँ पर ओमेगा ले लो या N ले लो, यहाँ पर XL। कोई भी दो क्वांटिटीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, उनके ऊपर पावर अगर 1 है, तो ग्राफ बिटवीन देम विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक? नेक्स्ट इसके बाद पावर कंजम्पशन इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। पावर कंजम्पशन इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसमें भी पावर कंजम्पशन 0 आएगा। V is equal to Vm sin ओमेगा t अप्लाई किया तो करंट कितना आएगा बताओ? I is equal to Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 ऐसा कुछ है। माइनस साइन इसका बाहर ले लें तो कितना आ जाएगा? साइन 90 माइनस ओमेगा टी। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ ओमेगा टी। Once again we take a small time interval. Small time dt. Electrical work done for this small time V into I into dt आएगा। ये Vm sin ओमेगा t आया, ये माइनस Im cos ओमेगा t इंटू dt ऐसा कुछ आया। साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t इंटू dt। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन द कैपेसिटर सर्किट। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। कितना आ जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी dt। टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन
साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल डी तक। कांस्टेंट क्वांटिटीज को फिर से बाहर ले लिया और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन विल बी 0। So the work done for one cycle is 0 and the power consumption work divided by time will be 0. Or once again the current passing through a purely inductive circuit will be termed as what? The wattless current. So we'll continue tomorrow.